नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS मैथमेटिक्स में। आज अपने देखेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 7 है। इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको भी और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अपने देखेंगे आज की क्लास में क्या क्या कर रहे हैं। एक तो देखो, मान लो किसी शहर की जो जनसंख्या है वो आपको दे दिया 25,000 है, और प्रत्येक वर्ष इसमें ये वही सवाल हैं जो आपको आगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आने वाले हैं। इस तरह से परसेंटेज उसमें अपने करेंगे ना। तो किसी शहर में 25,000 लोग निवास करते हैं, यानी कि जनसंख्या 25,000 है। प्रत्येक वर्ष उसमें क्या है, 10% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी थी? एक तो इस तरह का सवाल आ सकता है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी थी। एक ये सवाल आ सकता है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। दोनों इस सवालों को हल करने के लिए अपने क्या देखेंगे कि जब अपने अब से आगे चल रहे हैं, जैसे 25,000 अब है और पूछ रहे कि 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो वृद्धि कितनी की हो रही है? 10% की हो रही है। तो पहले वर्ष मैंने 10% की वृद्धि की तो 110/100 हो गया। दूसरे साल भी 10% की वृद्धि की तो 110/100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, एक ये कर दिया और एक ये कर दिया। अब देखो बचा गया 25 इंटू 110 इंटू 11, तो 11 पंजे 55, 5 11 2 22 और 5 27, 275 आ गया। फिर इसको 110 से गुणा करना है तो 11 से गुणा कर देते हैं अपने। 11 पंजे 55, 5 बचे 11 70 77 और 5 कितने हो गए भाई? 82, 8 बच गए, 11 2 22 और 8 कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो कितना हो गया? 30 25, एक जीरो और लगा दी। तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30,250 उसकी जनसंख्या हो जाएगी। ये तो थी कि अपने वर्तमान जनसंख्या दे रखी है और अपने को आगे की जनसंख्या पूछ रहा है कि इतनी वृद्धि करने पर नेक्स्ट 2 साल में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। अगर यही पूछ लेता कि अब इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, अगर प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हुई थी तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो अगर अपने वापिस आ रहे हैं तो अपने क्या करेंगे भाई, ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और 110 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसका क्या कर देंगे अपने? उल्टा कर देंगे। उसे इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर अपने वापस जा रहे हैं तो ये जो 100 प्लस माइनस है, ये वृद्धि और कमी क्या है? नीचे प्लस करनी है 100 के। और अगर अपने अब से आगे जा रहे हैं तो ये जो प्लस माइनस है, ये कमी और वृद्धि क्या करनी है? ऊपर वाला करनी है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगी? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा अभी? 25, हाँ, तो 2 4 5 0 लगा दी ना। ठीक है, बट्टा में क्या? 11 11 121, 121 दुए 242 हो गया। अभी 242, 8 बच गए। फिर 1 0 लगाई तो 80 हो गए। 80 में नहीं जाता, फिर 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो 800 हो गए। 800 में फिर 121 का भाग देना है। तो इस तरह से जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? इसके पहले की जनसंख्या हो जाएगी। मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि आज के अगर अपने आगे चल रहे हैं तो ये जो 100 प्लस माइनस ये क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। और अगर आज से पीछे जा रहे हैं तो ये 100 प्लस माइनस क्या होगा? नीचे होगा। अगर कमी हुई तो माइनस हो जाएगा, वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने आज सवालों को देखेंगे। हाँ, फर्स्ट सवाल देखते हैं अपने कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है? देखो भाई, आपको कुछ नहीं करना, 8500 लिख देना है। प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि का मतलब क्या होगी? 120/100 हो गया। और 25% की वृद्धि का मतलब क्या होगा? दूसरे वर्ष 125/100 हो गया, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 पंजे 125, सॉरी 25 पंजे 125 और 5 2 10, 6 2 12। अब इसको गुणा कर दो, 25 को 85 से गुणा कर दो। 25 5 125, 12, 25 8 200, 200 और 12 कितने होगी? 212 होगी।
212 2125 आ गया, इसको 6 से गुणा कर दो, 6 पंजा 30, 0 3 6 2 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 6 2 12। तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 12,750 हो जाएगी। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर अपने यहाँ से क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे वाले वर्षों में जा रहे हैं, तो ये प्लस माइनस ऊपर होगा, 100 के जो प्लस माइनस वृद्धि या कमी ऊपर प्लस होगी। अगर अपने आगे से पीछे आ रहे हैं तो क्या होगा, वो जो प्लस माइनस जो कमी और वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, नीचे प्लस माइनस हो जाएगी 100 के ना। तो देखो किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी होगी। उस कस्बे की जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या, अब क्या करना है, अपने अब की देर की अपने क्या करना, पीछे जाना है ना। 7,980 अब है, पीछे जाना तो प्लस माइनस क्या करना है, भी नीचे करना है 105। पहले वर्ष 5 की वृद्धि हुई थी, दूसरे वर्ष क्या होगा, 5 की कमी हुई थी ना। तो अब इसको हल कर दो भी, पहले की जनसंख्या आ जाएगी, पहले उसकी 19 पंजा 95, 20 पंजा 100, 21 पंजा 105, 20 पंजा 100, 19 29 चुका 76 और बचे कितने भी 3 बच गए, 19 2 38 कितना आ गया भी 420 आ गया, और 21 2 कितना हो गया 42 हो गया, 20 आ गया, और 20 × 20 × 20 कितना हो गया 6000 हो गया ना। तो पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी भी, पहले वर्ष के आरंभ में 6000 थी, सॉरी 8000 थी ना, 2 4 4 2 8, तो उसकी जनसंख्या कितनी थी 8000 थी। अब कितनी होगी 7,980 होगी। तो ऐसे करना आपको, जो अब की देर की वर्तमान की देर की पीछे जाना, तो ये जो प्लस माइनस वो क्या करना है, आपको नीचे करना है। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक मकान के मूल्य में 5 लाख है, इस मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, तो कितने वर्ष में यह 3,64,500 हो जाएगा। देखो तो इसमें क्या है कि अपने को वर्ष नहीं दे रखे, परसेंटेज दे रखा प्रति वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष कितनी कमी आ रही, 10 की कमी आ रही। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लाख तो पहले है अभी, 5 लाख क्या है, जनसंख्या है पहले। अब 5 लाख में क्या हो रहा है, 10% की कमी आ रही है, यानी कि 90/100 हो रहा है। लेकिन कितना टाइम हो रहा है, कितने वर्ष हो रहा है, ये अपने को नहीं पता। तो ये मैं मान लूंगा कि n टाइम हो रहा है, यानी कि n वर्ष हो रहा है ना। इसको n वर्ष कर दिया मैंने ना, इसकी पावर n करने का मतलब क्या हुआ कि n बार × 90 × 100 90 × 100 90 × 100 है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। बराबर में ये क्या कह रहा है कि इसको कितनी बार करें, n बार करें तो ये कितना जनसंख्या हो जाए, 3,64,500 हो जाए। बिल्कुल आपको ऐसे ही सवाल को हल करना पड़ेगा। 5 लाख पहले थी, 10% की कमी तो 90/100 है। अपने को वर्षों का तो पता ही नहीं, तो वर्ष मैंने n मान ली कि n बार इसको 90 × 100 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,64,500 आ जाएगा। कि 5000 यहाँ गुणा में इधर गया तो किस में हो गया, भाग में हो गया। आप तो भाग में हो गया, 5 लाख में क्या कर देता हूँ, तो भाग में लिख देता हूँ। अब इसको थोड़ा मैं हल कर लेता हूँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 5 का भाग लगाया तो क्या आ गया 1000 है। इसमें 5 का भाग लगाया तो 5 7 35, 1 5 2 10 4 5 45, 729 हो गया। अब मैं देखो ये 90/100 है, क्या है 90/100 है। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे भी 2 0 कटेगी, हाँ ठीक है। तो 729, 1 0 से 1 0 में कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है अभी 9/10 की पावर n बराबर 729 बटा क्या आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। अब 9 की पावर कितनी करूँगी, 729 हो जाए, 10 की पावर कितनी करूँगी 1000 हो जाए। तो आप हो गए सर 3 पावर करने से ये भी 1000 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। 9 में 81, 81 में 729। तो इसका मतलब n की वैल्यू अगर 3 आएगी तभी क्या होगा, समीकरण संतुष्ट होगा। इसका मतलब कितने वर्ष में जनसंख्या 3,64,500 हो जाएगी। तो 3 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी, 3,64,500 हो जाएगी। इसको एक बार और देख लीजिए आप। ये क्या कह रहे हैं कि 5 लाख पहले उसकी जनसंख्या, इसके मूल्य में 10% की वृद्धि प्रति वर्ष कमी आती है ना। तो कितने वर्ष में यह 3,64,500 हो जाएगी। तो मेरे को वर्षों का तो पता नहीं, मैंने क्या किया था, इसे 5 लाख × 90/100 करना है। अब कितनी बार करना है वो नहीं पता, तो मैंने n बार लिख लिया। बराबर में 364,500 ने 364,500, फिर 5 लाख को इधर से मैं इधर ले गया, गुणा में था भाग में हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल किए और 5 से अपने इसको काट दिया, 1000 आ गया और ऊपर 729 आ गया। इसमें 0 से 0 कैंसिल, 9/10 की पावर n आ गया।
अब ये क्या कहना चाह रहा है कि 9 की पावर कितनी करूँगी 729 आ जाए, तो 9 की पावर 3 करने पर 729 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, 3 वर्ष में वो जनसंख्या की 3,64,500 हो जाएगी। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक मकान का वर्तमान मूल्य 10,000 है, इसमें 10% प्रतिवर्ष की कमी हो रही है। सेम सवाल है जो अभी आपने किया था। ये कह रहा मूल्य कितना है, 10,000 है, 10% की कमी हो रही है प्रति वर्ष, तो 90/100 हो रही है। अपने को नहीं पता कि कितने वर्ष में हो रही है, तो n लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं इसको, बराबर 6561 है। अब 10,000 इधर प्लस का सॉरी गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से उठा यहाँ लिख सकता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि 9 की पावर कितनी करेंगे 6561 हो जाए, 10 की पावर कितनी करेंगे 10,000 हो जाए। तो आप कहोगे सर 10 तो है ही, इसकी पावर अगर 4 कर दें तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो 9 की पावर 4 करने पर भी अपने कितना हो रहा है 6561 हो रहा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। तो 9/10 की पावर 4 होता है, तो क्या हो जाता है अभी 6561 बटा में 10,000 हो जाता है। इसका मतलब कितने वर्ष में क्या हो जाएगी 6561 हो जाएगी। तो आपको 4 वर्ष में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 6561 हो जाएगी। तो आज अपने ये परसेंटेज का 7 नंबर पार्ट देख लिया। इसका एक आध पार्ट अपने और कर लेंगे जो परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं, पिछली परीक्षाओं में एसएससी वगैरह में जो सवाल इससे पूछे गए थे परसेंटेज से संबंधित, वो सवाल अपने कर लेंगे। अदरवाइज आपका ये परसेंटेज है ये कंप्लीट है। इसके अलावा अपने परसेंटेज को तो लगातार करते ही रहेंगे। जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, या फिर लाभ आनी है, इन सवालों में अपने क्या करेंगे प्रतिशत लगाते रहेंगे ना, तो आपको प्रतिशत पूरा समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी आज की क्लास, और परसेंटेज का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल रही है आपको इस चैनल पे, तो कोशिश करना कि सभी तक ये मैथ पहुंच सके, है ना, तो जिससे क्या हो सके सारों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।